वो मर्द और वो औरत 30 बरसों से एक ही छत तले जिंदगी गुजार रहे थे। 30 लंबे, थका देने वाले, बेरों साल। लेकिन इन 30 सालों में इस बीवी ने अपने शौहर को एक बार भी सच्चे दिल से नहीं छुआ। दरअसल उसका दिल किसी और के पास था। हर रात वो अपने बाई युए ग्वांग यानी अपने पुराने महबूब पाट की यादों में डूबी रहती। आधी रात तक वो मर्द उस शादी से अंदर तक टूट चुका था और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। वो सीधा दफ्तर गया और तलाक के कागजात के लिए दरख्वास्त दे दी। जो भी दस्तावेजात बदलनी थीं वो सब बदली जानी थीं। उसने बगैर एक लम्हे की हचकचाहट के अपने दस्तखत कर दिए। इरादा पख्ता था, नीयत साफ थी। एक हफ्ते बाद वो इस औरत से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा जिसने उसे इतने बरसों तक तकलीफ दी थी। जब उसने सिर उठाया तो देखा उसकी बीवी वहां बैठी, बनावटी अंदाज में किसी और औरत का किरदार अदा कर रही थी। इस मर्द ने अपनी बीवी का ये झूठा ड्रामा देखा और दिल में एक गहरी नफरत भर आई। फिर वो एक जौहरी की दुकान में गया। उसने वो अंगूठी उतारी जो कभी उसके लिए किसी खजाने से कम न थी। उसने कहा, इसे पगला दो, गलाकर लोहे के एक मामूली टुकड़े में बदल दो। जैसे ये 30 साल का रिश्ता था, बेमानी, खोखला और बिल्कुल बेकार। उसके दिल में जरा भर पछतावा न था, एक आंसू भी नहीं। शाम उसका बाई युए ग्वांग, उसका पुराना आशिक, इस बीवी की मोहब्बत में मदहोश होकर उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। लेकिन बीवी ने उस मर्द को यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे वो वहां था ही नहीं। वो बस अपने आशिक पर तौजा देना चाहती थी, अपने गुनाह को फूलों से छिपाने की कोशिश में। लेकिन जरा सोचिए, उसके कपड़ों पर एक अजीब खुशबू थी और स्ट्रॉबेरी का वो मीठा जायका, ये सब बता रहे थे कि वो अभी अभी अपने बाई युए ग्वांग के साथ थी। शौहर ने ये सब भानप लिया। जब बीवी ने दवाई लेने का नाटक किया तो उसने चालाकी से उसे पहले नहाने भेज दिया क्योंकि वो इसके करीब जाना ही नहीं चाहता था। तभी अचानक बीवी की नजर उसके हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी अंगली में शादी की अंगूठी नहीं है। उसने फौरन पूछा, यानी कि अब बहाना बनाना जरूरी था। शौहर ने झट से कहा, वजन बढ़ गया है। अंगूठी तंग हो गई थी और उसे जबरदस्ती पहनने का नाटक किया। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। बीवी ने जिद की, वहां चलते हैं जहां पहली बार मिले थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो इस मर्द का हाथ गलती से किसी मर्द के ज़िरजामे को छू गया। एक झटका लगा, नफरत और गुस्सा एक साथ उमड़ आए। लेकिन उसने सब कुछ अंदर ही दबा लिया। सोए हुए सांप को जगाना नहीं था। उसने दिल में ठान लिया था, ये रिश्ता जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म होगा। जब वो वापस लौट रहे थे तभी बीवी का फोन बज उठा। वो इतनी घबरा गई कि फोन उठाते उठाते एक तरफ हो गई और चुपके से अपने बाई युए ग्वांग से बातें करने लगी। इस मर्द ने ये सब देखा और उसके दिल में जो आखिरी उम्मीद की लौ बाकी थी वो भी बुझ गई। जब वो अपनी गाड़ी में वापस गया तो उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला रह गया था। उसकी बीवी और उसके आशिक की सारी बातें उसने सुन ली थीं। बीवी की गर्दन पर एक निशान था और इस मर्द के दिल में नफरत की लहर दौड़ गई। वो जानना चाहता था कि ये औरत आखिर है क्या। घर पहुंचने पर बीवी बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने शौहर के लिए नहाने का पानी भी तैयार किया। एक और ड्रामा। लेकिन वो मर्द अहमक नहीं था, वो जान चुका था। वो वापस गाड़ी में गया और उसे वो पैगामात मिले, पोशीदा करीबी पैगामात जिनमें मिलने की जगह इसी छत का पता था जहां वो पहली बार मिले थे। इस लम्हे इस मर्द का दिल मुकम्मल तौर पर पत्थर हो गया। अगले दिन बीवी घर से निकली तो उसका फोन कर गया। इस मर्द ने फोन उठाने की सोची। रास्ते में उसने अपने मुलाजमीन की आपसी बातें सुनी। बीवी अक्सर उन्हें जाती सामान खरीदवाती थी। दरअसल वो सब कुछ अपने आशिक के लिए मंगवा रही थी, न कि किसी काम के लिए। ये जानकर इस मर्द ने फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब जाने का वक्त आ गया है और जल्दी। जब उसकी बीवी घर लौटी तो उसने देखा कि शौहर फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो चौंक गई, घबरा गई। शौहर ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं एक दोस्त का पासपोर्ट बनवाने में मदद कर रहा हूँ। बीवी को शक हुआ। उसे तसल्ली देने के लिए वो पछतावे का नाटक करने लगी। उसने वादा किया कि वो सारे काम छोड़कर उसके साथ फिल्म देखने जाएगी, उसकी भरपाई करेगी। लेकिन जैसे ही वो फोन काटने वाली थी, बाई युए ग्वांग का फोन आ गया और वो फौरन बदल गई। इसका चेहरा, इसकी आवाज, उसका रवैया, सब कुछ पलट गया। उसने कहा, दफ्तर में जरूरी काम आ गया है, और वो भाग गई अपने आशिक की तरफ। उस मर्द को अब साफ नजर आ गया, इसकी बीवी के दिल में बाई युए ग्वांग हमेशा पहले था और वो 30 साल तक बस एक सहूलत भरी तरतीब था। फिर उसे अपने आशिक का पैगाम मिला। इस पैगाम में झूठ था, फरेब था और एक इशारा भी कि उसकी और उसकी बीवी की एक औलाद भी है। ये जानकर इस मर्द के अंदर कुछ टूट गया जो शायद अभी तक बचा हुआ था। इसने फौरन वकील को बुलाया और तलाक की कार्रवाई शुरू करने को कहा। वो बस इस सब से
जितनी जल्दी हो सके नजात पाना चाहता था। इस रात घर लौटकर बीवी का फोन आया। उसने झूठ बोला, कुछ दिनों के लिए कारोबारी दौरे पर जा रही हूँ। उसने फिर वादे किए, लौटकर सब ठीक करूंगी, तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगी। लेकिन इस मर्द के दिल में अब कोई जज्बा बाकी न था। उसने न बहस की न इल्जाम लगाया, बस खामोशी से सुनता रहा और आहिस्ता से कहा, ठीक है। बस इतना ही। फोन रखते ही उसने घर में जो कुछ भी उस रिश्ते की याद दिलाता था सब कुछ जला दिया। जो नहीं जल सकता था वो उसने जरूरतमंद बच्चों को दान कर दिया। घर में 7 नस्लों की यादें थीं और अब वहां बस एक ठंडा सुनसान मकान रह गया था। वो टैक्सी में बैठा और हवाई अड्डे की तरफ चल दिया। रास्ते में बाई युएग्वांग के कुछ पैगामात आए। तब जाकर पता चला बीवी का कारोबारी दौरा। दरअसल मालदीव की एक इश्किया सैर थी। दोनों वहां जजीरा बक कर रहे थे, आतशबाजी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सब कुछ इस आशिक के लिए इस मर्द को ना गुस्सा आया ना आंसू छलके। उसने बस इन दोनों के तमाम नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए और तय कर लिया अब कभी नहीं मिलेगा। और इसी वक्त इस तरफ एन बीवी हवाई जहाज से उतरी थी। हाथ में फोन था। उसने शोहर को फोन किया और मीठे मीठे बोल बोलने लगी, मोहब्बत के, वफा के, साथ के अल्फाज। और दूसरी तरफ वो अपने बाई युएग्वांग को चूम रही थी।